नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो अनुदी आज आपके सामने उपस्थित हुई हैं एक बहुत ही पूजनीय और विश्वास से परिपूर्ण व्रत को लेकर के। कहते हैं ज्योतिष में व्रत और उपवास जो होते हैं वो किसी न किसी भाव या ग्रह को जीवन क्षेत्र में मजबूत करने के लिए होते हैं। तो उसी ज्योतिषीय दृष्टि से आज मैं आप सबके सामने आज सबसे बड़े और विश्वसनीय व्रत के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। उस व्रत को हम ज्योतिया का व्रत या फिर महालक्ष्मी के व्रत से भी जानते हैं। यह व्रत बिहार में, उत्तर प्रदेश में और नेपाल में इसका बहुत महत्व माना जाता है। अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार चलें तो यह व्रत महाभारत काल से जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था तो उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे शिशु की मृत्यु हो गई थी, जिसे फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल देकर के उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवित किया था। और इसी कारण से यह व्रत जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 14 सितंबर को अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा। यह व्रत आज ज्योतिष में किन किन भावों को और ग्रहों को बल देता है, आज हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारी संतान का और शिक्षा का भाव है। कहीं से भी यदि पंचम भाव पर या पंचमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो संतान के जीवन में बाधा आती है। इस बाधा को दूर करने के लिए माताएं यह व्रत करती हैं। वहीं यदि हम ग्रहों की चर्चा करें तो सूर्य, चंद्र और मंगल, जहां सूर्य आत्मबल का कारक है, चंद्रमा मातृत्व और करुणा का कारक है और मंगल जीवन शक्ति, साहस और रक्षा का कारक है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो संतान की लंबी उम्र और निरोगी जीवन उसे प्राप्त हो तो माताएं इस व्रत को करती हैं। ये वहीं इस व्रत को करने से पंचम भाव और पंचमेश को शक्ति मिलती है और सूर्य, चंद्र और मंगल यदि कुंडली में पीड़ित हो तो यह व्रत करने से दोष उनके कम हो जाते हैं। यही नहीं, पितृ दोष भी यदि आपकी संतान की कुंडली में है और आपकी कुंडली में कहीं से संतान बाधा योग भी है तो इस व्रत को करने से पितृदोष की शांति होती है और संतान बाधा योग की भी शांति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में जहां संतोष और सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है, वहीं पर आपकी संतान की चोट, दुर्घटना या रोग का खतरा यदि आपकी संतान की कुंडली में है तो माताएं जब इस व्रत को अपने शिशु के लिए, अपने बच्चे के लिए करती हैं तो इस व्रत को करने से बच्चे की सुरक्षा होती है। तो आइए इस साल 2025 में 14 सितंबर को हम अपनी पूर्ण श्रद्धा और भाव से इस व्रत को, इस उपवास को करते हैं और अपने अपने संतानों की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और साथ ही साथ उनकी तरक्की के लिए मनोकामना मानते हुए इस व्रत को पूर्ण आदर और सत्कार से मनाते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।